हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो प्रीवियस की जो वीडियोस आ रही हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। बायोलॉजी के टॉपिक्स, उसमें उनके चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था द लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है टेक्सोनॉमी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होती हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, कैटेगरीज़ के होने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़, टेक्सॉन प्लूरल टेक्सा। इट इज़ अच्छा जैसे कि पता है आपको, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, यानी कि ग्रुपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज़म होते हैं, जो एक जैसा कैरेक्टर शेयर करते हैं, है ना, तो उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, हम नहीं जानते हैं कि ये बर्ड है, बट हमें उन्हें एक जनरल फीचर पता है कि भाई उसके दो पैर होते हैं, टू पेयर्स ऑफ विंग्स होती है, बोट शेप बॉडी होती है। अब हम कोई भी एक ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो बर्ड की तरह दिखता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि पेयर ऑफ विंग्स है, पावरफुल मसल्स है, बोट शेप बॉडी है, ये सारे फीचर्स आपको उस ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसको बर्ड के ग्रुप में डाल देंगे। यानी हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, उसको हमने कैटेगरी में डाल दिया, बर्ड की कैटेगरी में डाल दिया। किस पे? सिंपल उसके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो हमने उसको ऑब्जर्व किया बाहर से, उसके बेसिस पे हमने उसको एक ग्रुप दे दिया। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसे हम एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो यही होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है। टेक्सॉन, टेक्सॉन का मतलब होता है, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है टेक्सॉन, यहाँ पे टेक्सॉन, टेक्सॉन का मतलब होता है ग्रुप, किसी चीज़ का ग्रुप। ठीक। अब जो है यहाँ पे जो टेक्सॉन है वो क्या है, वो सिंगुलर है। और टेक्सा यानी कि जो टेक्सा है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर हम किसी एक सिंगल ग्रुप की बात करते हैं टेक्सॉन यूज़ करेंगे, जब मोर देन वन ग्रुप की बात करेंगे तो टेक्सा कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जब भी हम किसी भी क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, उसका ग्रुप। यानी कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये किस ग्रुप का ऑर्गेनिज़म है, तो हम उसे क्लासिफिकेशन करके हम उसे क्लासिफिकेशन ईजिली नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ग्रुप पता होता है कि हाँ इस ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, बर्ड्स के ग्रुप के बारे में, अगर भाई हमें पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बर्ड है, हमें ग्रुप पता है बर्ड है, तो हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से बता सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है। तो जब तक हमें ग्रुप नहीं पता चलेगा, टेक्सॉन नहीं पता चलेगा, तब तक क्लासिफिकेशन में हमें परेशानी हो सकती है, वो हमारे लिए इजी नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है, ये जो होती है क्लासिफिकेशन की, जो होती है बेसिक यूनिट होती है। मेन यूनिट क्या होती है क्लासिफिकेशन की, टेक्सॉन होती है। In fact, represents any level of grouping of organism based on certain easily observable common characteristics. Like insects represents a group of organism that shares some common features like three pairs of jointed lengths. Hence, insects can be uniquely recognized and classified. So, they were given a definite rank category in the taxonomic hierarchy. जैसा कि मैंने अभी बताया बर्ड के एग्जांपल से, वैसे हम एक ग्रुप इंसेक्ट्स का ले सकते हैं। जैसे हमें पता है कि उनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है ना। हमें पता है कि इनके जॉइंटेड लेग्स होंगे, विंग्स होंगी इंसेक्ट की भाई बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर क्या होता है। अगर हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स में हमें पता है कि जॉइंटेड लेग्स होंगे, है ना, जॉइंटेड लेग्स होंगे, दैट मीन्स कि वो एक इंसेक्ट है। पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, पेयर विंग्स होती हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, इंसेक्ट है। तो क्या किया जाता है, जितनी सिंपल कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ऑर्गेनिज्म की, या जो बाहर हम उसके फीचर देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें किसी एक डेफिनेट रैंक दे देते हैं, उसे किसी एक डेफिनेट कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें क्या एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये जो हम रैंक देते हैं वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की पे बेस्ड होती है। मतलब हमें टेक्सोनॉमिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डाला है,
उसमें हमें ये भी देखना रहता है कि वो टैक्सोनॉमी की हायरार्की को फॉलो करे। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? जैसे कि आपको पता है कि अगर हम अपनी फैमिली में देखें तो हमारी भी जो हायरार्की चलती है वो कैसे चलती है? जैसे दादाजी हैं, दादाजी के बाद पापा आएंगे, पापा के बाद आप आएंगे, फिर आपके बाद आपके बच्चे आएंगे। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन चला है, ये क्या है? ये एक हायरार्की फॉलो कर रहा है। तो सेम हायरार्की टैक्सोनॉमी में होती है। तो इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में डालने से हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की को भी ध्यान देना पड़ता है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी कैटेगरीज हमने टैक्सोनॉमी में बनाए रखा है, वो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की को फॉलो करते हैं। ऐसा भी नहीं है हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा के कहीं पे भी ग्रुप में डाल दिया, नहीं। हमें देखना पड़ता है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, उसके बेसिस पे ही हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉलो करेंगे। जैसे पता है कि सीधे एक ह्यूमन बीइंग नहीं बन गया है, उसको बनने से पहले बहुत सारे एवोल्यूशन हुए हैं। बैक्टीरिया बना है, वायरस बना है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है ना। और ह्यूमन बीइंग बनने से पहले भी मंकी से, जैसा आपको पता है, डेवलपमेंट हुआ है। तो मंकी है, मंकी से फिर ह्यूमन बीइंग बना, तो एक ये हायरार्की फॉलो की गई है। तो सेम चीज़ टैक्सोनॉमी में भी होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है, ग्रुप में डाला जाता है, वो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की को फॉलो करती है। We can memorize this by remembering that each rank or taxon represents a group of organisms that share some unique features among members of their group or category, which are distinct from organisms kept in various other ranks or taxon. कहने का मतलब ये है कि हम ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ये चीज़ हमको ईजी है, ईज़िली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं इस तरह से कि जितने भी टैक्सॉन हैं या जितने भी रैंक किसी भी ऑर्गेनिज़म को दिया जाता है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म है, उसको हम एक रैंक दे देते हैं, उसको एक कैटेगरी का नाम दे देते हैं, उसको एक ग्रुप का नाम दे देते हैं, जिसमें एक जैसे मिलते जुलते एक जो फीचर्स होते हैं उनको हम उस ग्रुप में डाल देते हैं। या फिर कुछ ऐसे सिंपल से यूनिक फीचर्स होते हैं जो उस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास होते हैं, और उसके बेसिस पे हम रैंक और टैक्सॉन या ग्रुप उनको दे देते हैं। Diverse kind of organisms known to scientists are studied from taxonomical experts, which led to the development of some definite categories. अब जो है ऐसा नहीं है कि टैक्सोनॉमी अभी से स्टार्ट हुई। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो टैक्सोनॉमी है हमारी बहुत एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, जिसके बीच में हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज़म, जितने भी साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स के बारे में उन्होंने पढ़ा था। और वो जो थे वो टैक्सोनॉमिकली जितने भी सारे रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने उस ग्रुप को बनाया, उस ग्रुप में सारे ऑर्गेनिज़म को रखा, उनके बारे में स्टडी की, जिसकी वजह से यही सब प्रोसेस के दौरान उन्होंने क्या किया, कुछ कैटेगरीज जो हैं उन्होंने बना दी ताकि चीज़ें पढ़ना ईज़िली आसान हो जाए और कोई भी ऑर्गेनिज़म के बारे में हमें जो डिटेल नॉलेज है वो आराम से मिल जाए। तो यही जो स्टडी थी जो साइंटिस्ट ने किया था, इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ कैटेगरीज़ का डेवलपमेंट हो गया और इन्हीं कैटेगरीज़ के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज़म का क्लासीफाई कर देते हैं या ग्रुपिज़म कर देते हैं या किसी ग्रुप में डालते हैं। हायरार्की को फॉलो करके हम इन ग्रुप में उनको पुट करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी, जैसे किंगडम हमने बनाया। किंगडम में किंगडम मतलब वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, तो उसको हमने उसके हिसाब से उस किंगडम में डाल दिया। प्लांट है तो प्लांट किंगडम में, एनिमल है तो एनिमल, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन में, ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, फंजाई है तो फंजाई। फाइलम उसके बाद हमने ये एक जो सीरीज़ बनी है, जो कैटेगरीज बनी है, यही हायरार्की है, यही टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो हम उसका इसी तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, इसी तरह ग्रुप में डालने के बाद इनका जो है इसी अकॉर्डिंग इनको हम उस ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि हमें उसके बारे में जानकारी अच्छे से मिल सके, हमें उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी हमें मिल जाए और हमारी स्टडी की कन्वीनियंट हो जाए, ईजी हो जाए, हम आसानी से किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ सकें। तो अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो किंगडम के बाद जो आएगा उस ऑर्गेनिज्म का फाइलम आएगा, और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो डिवीज़न आएगा। देन फिर उसकी क्लास हम बनाएंगे, ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद फैमिली रखेंगे, फिर और उस ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है उसे रखेंगे, देन उसकी स्पीशीज़ क्या है, इस तरह से हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज जो है साइंटिस्ट ने स्टडी के दौरान बनाई और इसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया।
These seven obligate categories in which all living organisms are classified are arranged in a descending sequence starting from kingdom to species or in ascending order from species to kingdom. अच्छा, ये जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते टाइम या क्लासीफाई करते टाइम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो ये जो अरेंजमेंट है वो डिसेंडिंग, जो सीक्वेंस अरेंज किया गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा हमेशा। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाएगा या कैटेगराइज किया जाएगा तो कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो अरेंजमेंट होगा, उसका जो सीक्वेंस होगा वो हमें डिसेंडिंग टू असेंडिंग रखना है। हमेशा हम जो है किंगडम से स्टार्ट करेंगे और हमेशा हम एंड उसकी स्पीशीज़ से करेंगे। तो किंगडम जो है हमारा जो है सीक्वेंस का हायर कैटेगरी है और ये जो स्पीशीज़ है लोएस्ट कैटेगरी है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी जो स्पीशीज़ होती है उनमें फीचर होता है इंटरब्रीड। जो सेम स्पीशीज़ होंगी वही आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड नहीं करती है, ये हमें ध्यान रखना। सिर्फ स्पीशीज़ जो सिमिलर स्पीशीज़ होंगी, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती होंगी, वही इंटरब्रीड करती हैं और वही रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस या इंटरब्रीड नहीं करती हैं। ठीक, नेक्स्ट, in taxonomic hierarchy, taxonomic groups, that is taxa, are arranged in a definite order from higher to lower categories and with which species serve as the basic and lowest category। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन या ग्रुपिज्म या क्लासिफिकेशन या कैटेगराइज करते समय किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की को फॉलो करना होता है। और उसमें जो टैक्सा का जो अरेंजमेंट होता है, जो हम अरेंजमेंट करते हैं, जो ग्रुप का अरेंजमेंट होता है एक ऑर्डर को फॉलो करता है, जिसमें जो हम क्या फॉलो करते हैं, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। यानी हाईएस्ट कैटेगरी से लोएस्ट कैटेगरी में ही हमें उसे लिखना होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जिसमें जो किंगडम होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है और स्पीशीज़ जो होती है हमारी लोएस्ट कैटेगरी होती है, जैसा कि ये हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट, टू कैटेगराइज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट रैंक। तो ये हमने क्यों, इस पॉइंट को हमने क्यों रखा है, ये इससे ये आसान हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हमें कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है, तो हम एक डेफिनेट रैंक के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प अस आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल्स। ये रैंक को फॉलो करने से, सीक्वेंस को फॉलो करने से पहली चीज़ तो हमें ये होती है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म की बेसिक नॉलेज, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी डीप नॉलेज हो जाती है। प्लस उस ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़ में क्या जो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो भी सारी चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल में क्या चीज़ें मैच हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं मैच हो रही हैं, जब हम उसको क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, कैटेगराइज करना स्टार्ट करेंगे, तो हमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ईजिली पता चल जाती हैं। Taxonomists have also developed some subcategories like subphylum or subdivision etc. in the hierarchy to make this arrangement more transparent and scientifically useful। अब कुछ, जैसा कि हमने बताया था कि किंगडम है, फाइलम है, फिर आपका ये सारा ऑर्डर, आपका सीक्वेंस लगा हुआ था, तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने कुछ जो हैं सब कैटेगरीज भी बनाई हैं। कुछ फाइलम के सब फाइलम भी हैं, कुछ प्लांट के सब डिवीज़न भी हैं। तो ये जो ब्रॉड लेवल हम कैटेगराइजेशन का बनाया था, इसमें ये सब फाइलम, सब डिवीज़न होने की वजह से हमें और भी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज हो जाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि हम एक माइन्यूट लेवल पे भी जो डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ है किसी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के बीच में, वो हमें क्लियर पता चल जाता है। वो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी डीप नॉलेज हो जाएगी। जैसे कि ये टैक्सोनॉमिकल पिरामिड आपको शो कर रहा है कि इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कैटेगराइजेशन किया गया है, वो फॉक्स का किया जाता है। यानी वल्पस इसका जीनस एंड स्पीशीज़ एंड साइंटिफिक नेम है रेड फॉक्स का, और उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि डोमेन दिया हुआ है। तो डोमेन हम लोग जनरली नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि डोमेन में हम लोग ये लिखते हैं कि यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए हम इसको जनरली क्लासिफिकेशन करते टाइम पे इसको हम इंक्लूड डोमेन को नहीं करते हैं। क्योंकि वो कुछ होते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक में जो है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, यूकैरियोट वाले जो है फूड प्रिपेयर कर सकते थे। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो उनमें
ये वाला प्रॉपर्टी होता था, तो इसीलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं किंगडम, यानी कि फॉक्स का जो किंगडम हुआ, क्योंकि ये एनिमल है इसलिए एनिमेलिया में डाला गया। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का मतलब होता है जिसकी पीछे रीढ़ की हड्डी हो, यानी रीढ़ की हड्डी हो या फॉल्स कॉर्डेट हो, मतलब पतला सा कुछ हो उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ भी। ये चाहे पहले मतलब प्रिमिटिव टाइम में, जैसे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं डेवलप हुआ था, वर्टिब्रेट नहीं थे या कॉर्डेट नहीं था, रीढ़ की हड्डी नहीं थी, तो उसमें एक फॉल्स कॉर्डेटा यानी फॉल्स वर्टिब्रेट होता था, वर्टिब्री कॉलम होता, वर्टिब्रल कॉलम होता था, जिसे हम कहते थे नोटोकॉर्ड। अब चाहे नोटोकॉर्ड हो, चाहे वर्टिब्रल कॉलम हो, चाहे कॉर्डेट हो, उन्हें हम किस में डालेंगे? फाइलम कॉर्डेटा में। देन क्लास इसकी क्या है? मेमेलिया है। मेमेलिया यानी कि मेमोरी ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होगी। ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा, यानी कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल है, तो हमने इसको ऑर्डर दे दिया कार्निवोरा। नेक्स्ट फैमिली आ गई कैनिडी। कैनिडी का मतलब इनके जो कैनाइन होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ताकि वो फ्लैश को ईजिली क्या कर सकें? टीयर कर सकें। जीनस इसका क्या हो गया? वल्पस, यानी स्पीशीज़ क्या हो गई? वल्पस। तो इस बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं एंड कैटेगराइज करते हैं, जिससे किसी भी इस ऑर्गेनिज्म की हमें डेप्थ नॉलेज हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें हमने कुछ चीज़ें जानी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई है, वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर